दूसरा, उन्होंने भारी करों को भारत की गरीबी का एक कारण बताया तथा नमक कर खत्म करने और ज़मीन की मालगुजारी घटाने की मांग। एवं तीसरा, प्रशासनिक एवं सैनिक खर्चों को कम करने की मांग। प्रशासनिक सुधार। पहला, प्रशासनिक सेवाओं को उच्चतर पदों पर भारतीयकरण हो। दूसरा, प्रशासनिक खर्चे को कम करने की मांग। तीसरा, न्यायीकरण कार्यपालिका से पृथक की मांग। 4, रिजरी प्रथा को बढ़ाने की मांग। 5वां, जनता के कल्याण कार्यों को सरकार अपने हाथों में ले। आपातकाल में राहत। शिक्षक, कृषक तथा मजदूरों के कल्याण संबंधित सेवाएं का विस्तार की मांग की। 6वां, पुलिस प्रणाली में सुधार की मांग। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में भाषण, विचार अभिव्यक्त तथा प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। कार्य पद्धति, रणनीति तथा आंदोलन के तरीके। उनका मानना था कि ब्रिटेन स्थित सरकार और ब्रिटिश जनता को भारतीयों की वास्तविकता स्थिति का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें यह ज्ञान करा दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय शासन में बदला जा सकता है। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता का पूर्ण विश्वास था। नरमपंथी सोचते थे कि अभी सीधी चुनौती देने का अनुकूल समय नहीं है। उनका यह भी मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में है। इस हेतु उन्होंने 2 दिशाओं में कार्य किया। पहला, शक्तिशाली जनमत तैयार करना और राष्ट्रीय भावना का राजनीतिक चेतना जागृत करके जनता को संगठित करना। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए तैयार करना। इसके लिए कानून की परिधि में आंदोलन तथा व्यवस्थित और क्रमिक राजनीतिक प्रगति करना। जनता की मांगों को याचिका, स्मरण पत्रों एवं प्रस्तावों एवं भाषणों और सभाओं के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाना। नरमपंथी नेताओं की उपलब्धियां भी व्यापक राष्ट्रीय जागरण लाने तथा लोगों में ये भावना भरने में सफल रहे कि भारत एक राष्ट्र है। दूसरा, उन्होंने लोगों को राजनीतिक कला के प्रशिक्षित किया तथा जनतंत्र तथा राष्ट्रीयवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाना। तीसरा, ब्रिटिश शासन द्वारा धन अपहरण शोषण की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश में नरमपंथी नेता पूर्ण सफल रहे। चौथा, उन्होंने जनता को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष का आधार दिया। पांचवा, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक शोषण के स्वरूप को जनता के सामने विस्तार पूर्वक रखा। उन्हें यह विचार स्थापित करने में सफलता मिली कि भारत का शासन भारतीयों के हितों में होना चाहिए। बंगाल विभाजन 1905। 20 जुलाई 1905 उसमें नहीं करना।